चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अलग रंग लेके आता ही है। नाम से ही आपको पता चल रहा है मैक्सिमा मिनिमा, राइट है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि आप इस मैक्सिमा मिनिमा का नाम पहली बार सुन रहे हो, आप इससे पहले बहुत बार सुन चुके हो। मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितना होगा, मिनिमम वैल्यू बताइए कितना होगा, राइट ना। जानते हो कि भाई साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा एक होगा। ये जो ज्यादा से ज्यादा वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका सही वर्ड है मैक्सिमा क्या होगा, राइट है। और साइन एक्स का कम से कम कितना होगा, -1 होगा। उस कम से कम वर्ड के लिए यूज होगा सटीक वर्ड मिनिमा, राइट है। आप एक क्वाड्रेटिक जब देखे थे, पढ़े थे क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था, है ना, इस प्रकार से। तो आप जाने थे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, या ज्यादा से ज्यादा कितना गया और कम से कम कितना गया, मिनिमम वैल्यू, जिसको हम लोग किसी फंक्शन का रेंज कहते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात था वो, है ना, कि इस फंक्शन में यह ज्यादा से ज्यादा, ऐसा अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए हैं तो यह ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट तक जा रहा है, और कम से कम इस पॉइंट पे है, समझ रहे हैं ना। तो यह इनफाइनाइट से लेकर के इस पॉइंट तक का इसका रेंज हो गया। ऐसा बहुत सारा फंक्शन, जब आप फंक्शन में रेंज ही सीख रहे थे ना, तो इसका नाम सीखे थे कि बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना। लेकिन उस समय हम लोग डेरिवेटिव का नामो निशान नहीं लिए थे, डेरिवेटिव का मदद नहीं लिए थे, है ना। अब हम लोग डेरिवेटिव को पढ़ लिए हैं, इसीलिए मैक्सिमा मिनिमा को एक चैप्टर बना करके स्टार्टिंग से उठा रहे हैं, ग्राउंड लेवल से, राइट है। और इसमें आपको यह भी पता चलेगा, एक तरीका और मिलेगा आपको रेंज निकालने का, dy/dx से। बहुत सारा फंक्शन आपके सामने अभी भी ऐसा होगा जिसका आप रेंज नहीं निकाल पाए होगे। डोमेन तो सबका निकल गया होगा, रेंज सबका नहीं निकला होगा। वो सब रेंज निकलेगा आप कब, dy/dx की भी मदद से, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा में ये हमारा टाइटल टॉपिक, इसमें आपको पहले कुछ हम टर्म्स वगैरह बता दें ताकि इसको समझने में, इसको बनाने में आपको दिक्कत ना हो, आसानी हो, है ना। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं, स्टेशनरी पॉइंट समझते हैं, नहीं समझते हैं, लिख लीजिए पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक, क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग इसके मुद्दे पे चलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट, we say that x equal to c is a critical point of the function fx if f of c exists and if either of following are true, राइट है। देखिए x इक्वल टू c को हम लोग एक क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे जब उस फंक्शन में, नोट नहीं हुआ है तो फिर से बोलिए, जब उस फंक्शन में हम लोग x के जगह पे c रखेंगे ना, x के जगह पे c रखेंगे तो वह एग्जिस्ट करेगा, कोई नंबर आएगा, राइट है। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम आपको दे दिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 और हम बोले x के जगह पे 2 पुट करो, राइट है। x के जगह पे आप 2 पुट करोगे तो ये क्या किया, एग्जिस्ट नहीं किया, समझ रहे हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन का एक पॉइंट हो, a to b के बीच में कोई पॉइंट c हो, और उस c पॉइंट पे f ऑफ c एग्जिस्ट करे, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव जो है ना उस जगह पे 0 हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, राइट है। क्रिटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप देखे भी हुए हो
कब देखे थे? हम आपको दिखाते हैं, जैसे ही आप कोई फंक्शन ना क्या किए थे, फंक्शन को आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाते हुए देखे हो ना, ऐसा कोई फंक्शन था, ये देखिए, है ना। इस फंक्शन को जरा अब ध्यान से देखिएगा जूम करके, है ना, गौर फरमाने वाली बात। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक फंक्शन क्या कर रहा है भाई? इंक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट आया, सीन पलट गया, फंक्शन क्या हुआ? डिक्रीज करने लगा। फिर एक पॉइंट आया, फंक्शन बदल गया, इंक्रीज करने लगा। फिर एक पॉइंट आया, फंक्शन बदल गया, डिक्रीज करने लगा। फिर एक पॉइंट आया, इंक्रीज करने लगा। क्या बात बोल रहे हैं सर? तो वही जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना सीन बदला था, मतलब इंक्रीजिंग होते होते डिक्रीजिंग हो गया, फिर डिक्रीजिंग होते होते इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, जिस पॉइंट पे हुआ उसी पॉइंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। उसी पॉइंट का भाई कुछ नाम देना था, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, इससे पहले भी आप सुने तो बताए कहां? जब आप किसी बूढ़े आदमी को, लाठी के सहारे वाला बूढ़ा आदमी नहीं, नॉर्मल बूढ़ा आदमी को जब आप हॉस्पिटल में देखने गए, ठीक है, डॉक्टर बोला बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, समझ रहे हैं? क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब कि ऐसे जगह पे खड़ा है, जहां से ऐसे जगह पे खड़ा है कि हल्का इधर गया तो ऊपर, हल्का इधर गया तो जीवित। मरने और जीने का इक्वली प्रोबेबिलिटी है। जितना वह मरने का संभावना है उतना ही जीवित रहने का संभावना है। उस स्थिति को हम लोग क्रिटिकल पोजीशन कहते हैं। तो बिल्कुल उस पॉइंट पे आप खड़े हैं कि हल्का इधर आ गए तो आप क्या कहला गए? इंक्रीजिंग, और हल्का इधर आ गए तो आप कहला गए डिक्रीजिंग। समझ रहे हैं? उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं, जहां पे f' जीरो होता है। अब f' जीरो होता है, ये बात आपको नहीं समझ में आया क्या? क्यों सर f' क्यों जीरो होता है? f' का मतलब तो समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्यों डिफरेंशिएशन जीरो होता है? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, f' क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ या ना? ये तो आप भूले नहीं ना, f' क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ किए तो इस लाइन का स्लोप बता सकते कितना है देखने से? x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो है यानी ओके सर, f' जो है ना वह जीरो हो गया। समझ रहे हैं? f' ना सर यहां पे जीरो हो गया, यहां पे f' ना सर जीरो हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप जो हो गया ना वह जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया, और दूसरी बात f' जीरो हो गया। तो किसका? वो अभी जो मिटा दिए थे वो एग्जाम्पल था, है ना, उसका नहीं बात कर रहे हैं। तो ये फोटो आपको समझ में आया कि क्यों सी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने के बाद यह जीरो हो रहा है? क्योंकि इंक्रीजिंग था, यहां पे आया f'। इंक्रीजिंग में आपको पता है f' क्या होता था? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' क्या था? 0 से 12। f' 0 से 12, 0 से 12, यहां आके 0, फिर 0 से छोटा, 0 से छोटा, फिर 0 से छोटा, फिर यहां आके 0। f' की बात कर रहे हैं। फिर f' 0 से 12, 0 से 12, 0 से 12, यहां आके 0, 0 से 12, 0 से छोटा, 0 से 12। बिल्कुल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही आपको बताएगा मैक्सिमा मिनिमा, राइट है। तो दो प्रकार का हम लोग बात करेंगे मैक्सिमा के वर्ड के नाम पे, एक लोकल मैक्सिमा, राइट है, लोकल मिनिमा, और एक ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा की बात बताते हैं, और लोकल मैक्सिमा आपको निकालना होगा, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, राइट है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का ही पॉइंट आपको निकालने को बोला जाएगा, दिया जाएगा। तो अब आपको यह बात समझना चाहिए कि ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। लोकल मैक्सिमा, मुद्दों पे ले चलते हैं जो बिना ज्यादा बात बनाए हुए डायरेक्ट, ठीक है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, टाइटल डाल लीजिए। लोकल वर्ड का मतलब समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं
आपके स्कूल में ना क्लास 12 में नहीं तो 10 सेक्शन होगा मान के चलते हैं। हर एक सेक्शन का एक एक टॉपर को बुलाइए, राइट है। हर एक सेक्शन का एक एक टॉपर, वह अपने अपने क्लास का टॉपर यानी कि मैक्सिमा, ठीक है। अपने अपने क्लास का एक एक टॉपर आया, सब टॉपर है अपनी क्लास का, वो मैक्सिमा लोकल, वो लोकल हो की बात हो रही है। अब उस सब में से एक बच्चा होगा जो सबसे टॉप होगा, पूरे स्कूल में टॉप होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल वर्ड से समझिए, लोकल है ग्लोबल है, राइट है। तो आपको बेसिकली यहां पे ये करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट बताना होगा, है ना। बताते हैं इसी फंक्शन में, देख लीजिए। अच्छा, एक ये भी बात हो सकता है, समझिएगा। ये बच्चा मान के चलते हैं ए सेक्शन में है, ए सेक्शन में खाली सब बच्चा टैलेंटेड, बहुत महारथी सब, है ना। कोई बच्चा एफ सेक्शन का है, वो मान के चल लेते हैं, उसमें सब बदमाश नालायक, सब बिना पढ़ने वाला सब, एग्जाम्पल। और इसके क्लास का सबसे गरीब विद्यार्थी पढ़ाई में, सबसे कमजोर, जो कि मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा, है ना। और उस अंबुज की क्लास का सबसे टैलेंटेड बच्चा को लाए, दोनों को खड़ा किए। कहानी अब यह है कि इस ए सेक्शन वाला बच्चा सबसे कमजोर है ना, वह एफ सेक्शन के सबसे तेज बच्चा से भी तेज है। समझ में आ रही बात? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब समझ में आ रहा है कि वह अपने इलाके में शेर है, ग्लोबली शेर नहीं है। समझ रहे हो? अपने इलाके में वह शेर है, लेकिन इस जिस इलाके में आएगा उस इलाके का जो सबसे कमजोर है ना, उससे भी वह कमजोर है। नहीं समझ में आया? देखिए, पहले तो हम आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बात बताते हैं। अच्छा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा उसी जगह पे होगा जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा। जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा वहीं पे आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा। लेकिन कब लोकल मैक्सिमा मिलेगा और कब लोकल मिनिमा मिलेगा, पहले इसको समझ लेते हैं, राइट है। ये कोई फंक्शन का हम आपको ग्राफ दे रहे हैं, ठीक। इसको बड़ा सोच समझ के बनाया है, जरा देखिएगा, इस ग्राफ को अच्छे से समझिएगा, है ना। ये है मैक्सिमा, है ना, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, और ये क्या होगा मिनिमा। ये पॉइंट मतलब समझ रहे हैं, यहां पे ये पॉइंट हो गया आपका मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट हो गया आपका लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट हो गया आपका लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा, ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा। अब इस लोकल मैक्सिमा में सबसे ऊपर कौन है, समझ रहे हैं? यानी कि ये हो गया सबसे ऊपर, सबसे मैक्सिमा, इसको ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे। और ये वाला सबसे नीचे कौन है, ये इससे भी नीचे कोई है ना, ये हो गया हम लोगों का क्या चीज, ग्लोबल मिनिमा। देखिए, तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा एक ही होगा, लेकिन लोकल बहुत सारा होगा। ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, लोकल ग्लोबल एक। अब जैसे हम अभी ए सेक्शन और एफ सेक्शन की कहानी बताएं, ये आपको हम ग्राफ से दिखाएं। जो सबसे तेज है ना बच्चा, वह ए सेक्शन के सबसे कमजोर बच्चा से भी क्या है, नहीं समझे? जो एफ सेक्शन का सबसे तेज बच्चा है वह ए सेक्शन के सबसे कमजोर बच्चा से भी कमजोर है। वर्ड में कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो? देखो, ये कैसे हो गया सर? जी हां, तो आप ये मत समझिएगा कि लोकल मैक्सिमा ना मैक्सिमा ही होगा ना। लोकल मैक्सिमा वह लोकल में मैक्सिमम होगा, अपने दायरे में, अपने इलाके में, अपने नेबरहुड में वह मैक्सिमा होगा, बट मैदान में वह मैक्सिमा नहीं होगा। जंग के मैदान में जब आएगा तो उससे भी पावरफुल लोग सब उसको दिखेंगे। देखिए, गजब के दुखद बात है, बेचारा कहने को मैक्सिमा है, टॉपर है, लेकिन है भी नहीं, है ना। देखिए, इस पॉइंट पे आपको पता है ये मैक्सिमा देगा, राइट है। देखिए, समझिएगा, है ना, जबरदस्त फोटो बनाए हैं। देखिए, यहां पे आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, यहां पे आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा। कहां क्या मिलेगा अब हम आपको लिखा देते हैं, सोना मत,
कहां क्या मिलेगा ये देखो। अच्छा, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा? इस पॉइंट को क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। इस पॉइंट को क्या कहोगे, लोकल बोलिए। हाँ, क्योंकि अभी एक सीन बदलेगा। हाँ बताओ, ये इसको क्या कहोगे, लोकल मिनिमा। इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे? अब देखो, ये लोकल मैक्सिमा था, लोकल मैक्सिमा, और ये लोकल मिनिमा था। लोकल मिनिमा ज्यादा बड़ा है, मतलब ये हाइट L1 और ये हाइट L2, L2 ज्यादा बड़ा है आज, है ना। ए सेक्शन का जो सबसे कमजोर बच्चा है वो एफ सेक्शन का टॉपर है। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये बात हो गई। अब अगर हम बात करें, है ना, थोड़ा इसको ऐसे बना देते हैं। अब हम बात करें ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल, वो तो क्लियर कट है, सबसे कम से कम ये है सर, और सबसे तेज ये है। हम बोले ठीक है भाई, सबसे टैलेंटेड बच्चा को लाओ और सबसे कमजोर बच्चा को लाओ। जो सबसे कमजोर होगा पूरी दुनिया में वो ये है, इससे कमजोर कोई नहीं है इस दुनिया में, इस फंक्शन की दुनिया में, है ना। और जो सबसे तेज है, सबसे तेज है वो इस फंक्शन की दुनिया में ये है, इससे तेज कोई नहीं है। ये भले ही ये देखिए यहां पे, ये भले ही मिनिमा था, लेकिन यह मैक्सिमा से भी भारी, मैक्सिमा पे भी भारी था, लोकल से। समझ रहे हैं ना, लोकल वर्ड का मतलब अब आपके दिमाग में ओके हो गया, लोकल वर्ड, ठीक है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, राइट है। आगे बढ़े तो आपको बच्चों सबसे पहले यही काम देगा कि आपको फाइंड कीजिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट, कि किस पॉइंट पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है, वो पॉइंट आपको निकालना है, राइट है। अच्छा, हम आपको क्या बोले कि यहां पे f डैश एक्स ना इधर पॉजिटिव था और इधर पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव था, और यहां पे आकर के क्या हो गया था, 0 हो गया था। फिर इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव हो गया था। डिक्रीजिंग में f डैश एक्स 0 से छोटा होता है और इंक्रीजिंग में 0 से बड़ा होता है। f डैश एक्स की पूरी अहमियत, है ना। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ, लिखिएगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ, फाइंड द पॉइंट ऑफ, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फाइंड पॉइंट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फाइंड पॉइंट, फाइंड नॉट पॉइंट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आज से हम लोग मैक्स और मीन बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, है ना। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो बढ़े, समझिएगा। आपको अब हम इस फंक्शन दिए और इस फंक्शन का हम आपसे जानना चाह रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, राइट है। ग्राफ नहीं दिए सर, काश ग्राफ देते ना तो हम जान पाते हैं कि आदमी जो है वह बेली में फंसा है या फिर माउंटेन पे। माउंटेन और बेली का कॉन्सेप्ट समझ में आया, नाम लिए, नाम ले लिया, आया समझ में। ये देखिए, ये माउंटेन मैक्सिमा और बेली मिनिमा। बेली मतलब फंसा हुआ है आदमी, यहां पे मान के चलिए अंकित फंस गया आज, है ना। आगे बढ़ेगा तो आगे कुआं और पीछे खाई, समझ रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहा है। निकलने के लिए इसको अगर ऊपर मेहनत लगे, ऊपर जाना पड़े और इसको ऊपर जाना पड़े तो समझ जाइएगा कि यह कहां फंसा है, वेली में, यानी कि लोकल मिनिमा में। और यहां पे देखिए, यहां पे बेचारा इधर घिसकेगा फिर भी लुढ़कते हुए नीचे पहाड़ पे फंसा हुआ है, और इधर आएगा फिर भी लुढ़कते हुए नीचे। तो यह मैक्सिमा है, पहाड़ माउंटेन मैक्सिमा है। तो दुख की बात यह है कि आप इस फंक्शन का ग्राफ हम आपको नहीं दिए, ग्राफ देते तो आप इजीली बता देते सर ये पॉइंट मैक्सिमा और ये पॉइंट मिनिमा है। बट हम आपको फंक्शन दिए, ग्राफ नहीं बनाए। कहो तो ग्राफ बना देंगे, लेकिन नहीं, हर जगह ग्राफ तो काम नहीं आएगा ना, आपको तरीका आना चाहिए। ये आपको फंक्शन दिए, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किसी का भी मेरे भाई निकालना हो तो आप क्या काम करो, एफ डैश एक्स निकालो, 3x² माइनस का 3।
एफ डैश एक्स निकालने के बाद एफ डैश एक्स जहां जहां जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोले थे, क्रिटिकल पॉइंट। वही पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, मानते हैं ना। जहां जहां एफ डैश एक्स जीरो होगा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वही होगा, लेकिन वह मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, राइट है। तो इसको ना एफ डैश एक्स को जीरो कर देते हैं। क्यों? ब्रैकेट में एग्जाम में जरूर लिख दीजिएगा फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक। एफ डैश एक्स को जीरो, ये आया 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट है। x² इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट है। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, जरा ध्यान से, दो पॉइंट है, एक +1 एक -1। इसी पॉइंट पे फंक्शन ना लोकल मैक्स होगा या लोकल मीन होगा हमें नहीं पता। इसी पॉइंट पे फंक्शन लोकल मैक्स होगा या लोकल मीन होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो सर पूछे ना लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये पॉइंट निकाल दिए हम, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है कि किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा, राइट है। कौन मैक्सिमा वाला पॉइंट है और कौन मिनिमा वाला पॉइंट है। तो आपको हम ये भी बताए थे कि इंक्रीजिंग 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 और फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर आएंगे मैक्सिमा होगा। ये दिमाग में सोचते रहिएगा, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं और घटने लगेंगे मैक्सिमा मिला, घट रहे हैं घट रहे हैं घट रहे हैं बढ़ने लगे मिनिमा मिलेगा, हाँ या ना। तो जैसे ही आप इसको ड्रॉ कर लिए तो इसको ना आप इनइक्वलिटी बना दो, देखो कि किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव। तो इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इधर माइनस और इधर प्लस, हाँ या ना। वेवी कर्व मेथड, इनइक्वलिटी वाला मेथड, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है वो, लेकिन वो फेल होता है कभी कभी, ये कभी नहीं फेल होता है। क्या किए, फिर से कोई फंक्शन देगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसके डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, उस क्रिटिकल पॉइंट को यहां दिखाएंगे नंबर लाइन पे, और उसके बाद इसमें इस फंक्शन में 1 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे, देखेंगे पॉजिटिव आया, -1 और 1 के बीच का नंबर रखेंगे, निगेटिव आया, -1 से छोटा रखेंगे, पॉजिटिव आया। तो हम आपको क्या बोले, पॉजिटिव 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 से निगेटिव आ गए, ऊपर क्या मिला, यानी कि इस जगह पे सर आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। बात समझ में आ रही है। यहां से फंक्शन बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिला, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिला, लोकल मैक्सिमा, और इस पॉइंट पे आपको क्या मिला, लोकल मिनिमा। पॉइंट पता चल गया। तो लिख लीजिए एट x इज इक्वल टू -1 है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है भाई, दिक्कत और कराते चिंता मत कीजिए, पॉइंट पता चल गया। यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ना आप ये सीख रहे थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अभी हम पॉइंट निकाले, मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू नहीं निकाले। इंक्रीजिंग डिक्रीज पहले हम आपको बता दें, रिवाइज करा दे, कुछ ज्यादा नहीं है बड़ी बात। सब इंक्रीजिंग में सीख रहे थे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अब यहां पे सिर्फ इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए कि फंक्शन का लोकल मैक्सिमा कब मिलेगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बार बार हम बोल रहे हैं इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एक पॉइंट पे डिक्रीजिंग, वो पॉइंट मैक्सिमा, यानी प्लस से माइनस की ओर, प्लस और प्लस से माइनस की ओर जो पॉइंट मिलेगा वह होगा इंक्रीजिंग, और माइनस से प्लस में मिलेगा डिक्रीजिंग। ठीक है, ये पॉइंट मिला, इस जगह पे मैक्सिमा होगा। तो भाई लोकल मैक्सिमा कितना,
तो इस पॉइंट को फंक्शन में डाल दीजिए। लोकल मैक्सिमम इज इक्वल टू फंक्शन में क्या डालें, -1, ठीक है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 1 माइनस और +3 इक्वल टू 2, राइट है। ये लोकल मैक्सिमा 2 है, ठीक लिखे। लोकल मिनिमा, और ये अभी सर 1 - 1 क्या था पता चल रहा है। लोकल मिनिमा इसके जगह पे 1 रखेंगे, ये मिनिमा वाला था ना, ओके 1 रखेंगे तो देखिए 1 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू -2। तो मेरे भाई लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा आपको मिल गया। यही बोला था ना, फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। आप मतलब नहीं समझे तो हम पूरे चीजों को एकदम इरेज कर देते और फिर से एक नया फ्रेश क्वेश्चन और आपका एक एक साथ आपके हाथों पे, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फटाक से। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसको कहते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं, यह लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। बहुत दुख देता है बच्चे सबको ये, आपको नहीं समझ में आया तो आप हमसे जरूर पूछ लेना, ठीक है, रोक देना हमें, तभी हम आगे बढ़ेंगे, समझे, नहीं समझे, ओके। लॉजिक समझना है, क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, हाउ एंड वाई समझना है, और क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, बस। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, है ना, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन, हाँ शाम तक की वीडियो डाल देगा, रिपीट करेंगे तो और समझ आ जाएगा। ओके ओके सर इसमें x का वैल्यू +-1 मिल गया, ओके। तो उसके से पहले मैक्सिमा क्यों लिए? -1 वाले को मैक्सिमा क्यों लिए? हाँ मतलब पहले मैक्सिमा लिए ना, फिर मिनिमा लिए, तो ऐसे पहले मिनिमा। पहले ये बताइए, पहले पूरे क्वेश्चन को समराइज करते हैं, ठीक। कोई फंक्शन दिया, मिलाते चलिएगा, ये एडिट होगा, ठीक है, आप बोलिए भरपूर। पहले कोई फंक्शन दिया, ये दिमाग में रट लो, नहीं हो तो स्टेप अपनी भाषा में लिख लेना। कोई फंक्शन दिया, सबसे पहले डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया उसको इक्वल टू 0 किए, एक्स का कुछ कुछ वैल्यू आया, आज 2 आया, जरूर नहीं है कि 2 ही आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बहुत सारा आएगा, राइट है। ज्यादातर केस में 2 आएगा, 3 आएगा। जो जो वैल्यू आया वो वैल्यू ना उस वैल्यू पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा। लेकिन किस वैल्यू पे लोकल, किस वैल्यू पे मैक्सिमा, किस वैल्यू पे मिनिमा, ये नहीं पता, ठीक। तो उन सभी पॉइंट को नंबर लाइन पे दिखा देंगे। भूले तो नहीं स्टेप क्या क्या करना था, बीच में ज्यादा बोल गए हम। फंक्शन डेरिवेटिव इक्वल टू 0, जो जो पॉइंट आया उसको एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और ये देख लीजिए भाई -1 किधर होगा और 1 किधर होगा, बस इतना मेहनत। वो दिखाने के बाद जो आपके पास डेरिवेटिव आया उसमें आप रखो इस इंटरवल का कोई नंबर, पता करो पॉजिटिव या निगेटिव, फिर पता करो पॉजिटिव या निगेटिव, पता करो पॉजिटिव या निगेटिव, पता करो, ऐसे करके। इनइक्वलिटी क्लास 11th साइन स्कीम वेविकर मेथड कर दिए, फिर प्लस माइनस पता चल गया। अब ये प्लस माइनस जो है यह उसके डेरिवेटिव का है, फंक्शन का नहीं है, डेरिवेटिव का इनइक्वलिटी है ये। तो इधर इस वाले इलाके में f' पॉजिटिव है, इस वाले इलाके में f' निगेटिव है, इस वाले इलाके में f' पॉजिटिव है। तो अब समझिए, डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग, f' पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग यहां पे रुके, और फिर माइनस यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग। f' बोले थे ना 0 से कम होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गए तो ऊपर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। यही बात याद रखना है,
इंक्रीज कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, एक पॉइंट पे आए और उसके बाद धपाक से नीचे गिर गए। जो पॉइंट होगा वो हमारा लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। नहीं समझे? और एकदम डिक्रीज कर रहे थे, बहुत बुरा दिन हो रहा था, बहुत बुरा दिन हो रहा था, बहुत बुरा दिन। एक दिन ऐसा आया, उसके बाद धीरे धीरे हम ऊपर उठना शुरू हुए। तो जो पॉइंट था, कहेंगे ना कि हम इतना नीचे तक गए हुए, लोकल मिनिमा। आई बात समझ में? फोटो देखिए दिमाग में। इंक्रीज किए, आज 1 घंटा पढ़े, कल 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, इंक्रीज कर रहे हैं, 5 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, रुक गए। अब 6 घंटा से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। अब 6 घंटा पे रुक गए, उसके बाद फिर 5.5 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, 3 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, रुक गए। तो आप क्या कहोगे कि हम मैक्सिमम कितना देर पढ़े थे? 1 घंटा। जहां तक हमारा हाई गया होगा पिच ग्राफ, 6 घंटा पढ़े, उसके बाद फिर घटे, फिर कभी ऊपर उठे, फिर घटे, फिर कभी और ऊपर उठे। लेकिन उस दिन उस इंटरवल की अगर बात करें तो अच्छा, इसके आसपास ना हम ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा पढ़े। फिर अगले दिन आपका ग्राफ नीचे आया, फिर आप बढ़े, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8 तक गए आप। और फिर 9, फिर थोड़ा उतरे 7, फिर 7 से 8। तो आपको बात समझ में आ रहा है कि जब जब बेली बन रहा है और ये माउंटेन बन रहा है, तो माउंटेन हो गया मैक्सिमा और बेली हो गया मिनिमा। इंक्रीज कर रहे थे, इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज करने लगे, तो ऐसा फोटो बना। तो यही पॉइंट मैक्सिमा होगा। इंक्रीज कर रहे थे, फिर डिक्रीज कर रहे थे, कम हो रहे थे, और फिर ऊपर उठने लगे, तो ये पॉइंट मिनिमा होगा। ठीक है ना? मैक्सिमा मिनिमा डन है ना? मतलब फोटो वाइज। मैथमेटिकली स्टेप उंगली पे, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, नंबर लाइन इक्वल टू 0, ओके, नंबर लाइन, पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट, साइन स्कीम, ठीक है, और साइन स्कीम में प्लस माइनस प्लस। अच्छा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा 2-3 पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे मैक्सिमा हो, लोकल है ना, 2-3 हो सकता है। तो वो आप ना पॉइंट जैसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 की वो आपको पॉइंट मिला, तो पॉइंट आप पता कर लिए कि ओके ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो आपको फिर क्या करना है, उस पॉइंट को देखिए उस पॉइंट को फंक्शन में पिला देना। जो वैल्यू आएगा लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट को डालिएगा तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, लोकल मिनिमा वाले पॉइंट को डालिएगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगा। दो हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल। 2 सेक्शन का बच्चा टॉपर ला दिए। ग्लोबल आएंगे वो अलग टाइटल बनाएंगे, अभी लोकल पे चल रहे हैं, ग्लोबल में तो मजा आ जाएगा। अभी भी एक क्वेश्चन है कि ग्राफ इधर से क्यों नहीं बना? लो किधर से भी बना लेंगे, है ना। ये आपका क्या है, प्लस है, देखो प्लस इंक्रीजिंग है ना, और ये क्या है आपका डिक्रीजिंग। हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ग्राफ नहीं बना रहे हैं। फिर डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये देखो आप भूल गए, लेफ्ट से राइट आप पेन को ले जाते थे, लेफ्ट से राइट जाने में आपका पेन ऊपर उठा नीचे गिरा, भूल गए पिछले ही दिन में। चलो लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ एक फंक्शन का। Find local maxima, local minima of fx. Find local maxima and local
मिनिमा ऑफ एफ एक्स लिख लीजिए भाई, क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। इजी आपको सिखाने के, अगर आप एक बार सीख गए है ना तो फिर आपको भयंकर भयंकर भी क्वेश्चन बनाने का ताकत मिल जाएगा, बात नहीं बनाइए। लेकिन बहुत डरता है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जल्दी से एकदम शांत बन जाए तो आप बता देना हमें कि हाँ बन गया। क्या क्या करना है आपको हम उंगली पे गिनवा चुके हैं। यस सर। पॉइंट भी कोई आदमी बता देना सर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट लिख लीजिए, है ना, इधर आउट ऑफ फ्रेम जाकर के लिखेंगे और बिना बोले लोकल मैक्सिमा इधर और लोकल मिनिमा का पहले ना पॉइंट बता देना, वैल्यू बाद में, आउट ऑफ फ्रेम, है ना। 1 और 3। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट सर 1। अच्छा हमको तो बोलना ही नहीं था, चलो सुन लिया सब, हम मतलब सुन के लिख दिए, है ना। अब वो पॉइंट आपका जो है हम आपको बोले कि भैया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, कोई भी फंक्शन देना, आप उस फंक्शन को लगे हाथ डिफरेंशिएट कर लेना। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन मेरे साथ साथ 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, और हम बोले थे कि फॉर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा dy/dx यानी कि उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देना। 0 कर दिए मेरे भाई, लो 0 कर दिए। 0 करते ही आप कहोगे सर 3 कॉमन है, हम बोले ओके, और उसके बाद कहोगे सर इसको फैक्टराइज करेंगे, हमको मन है बहुत करने दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज, हम बोले कर लो, तो इतना प्लीज कह रहे हो तो बताओ इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x -1 और x -3 इज इक्वल टू 0। आपको पॉइंट मिला, पॉइंट मिला, क्रिटिकल पॉइंट उसको कहते हैं, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं x इक्वल टू 1 और 3, x इक्वल टू 1 और 3। हम क्या बोले थे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, 1 को दिखाना 3 को दिखाना, यही 2 पॉइंट है जिसपे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा, राइट है। अब इस फंक्शन में इसमें f' वाले में इधर रखिएगा तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हमेशा यही होगा, लेकिन कभी कभी ये पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव नहीं होगा। और कब नहीं होगा आपको पता है क्या, जब आप ऊंट पे बैठोगे और कुत्ता काटेगा, ठीक है, यानी कि आपका नसीब खराब होगा, क्योंकि उस टाइम ना आप ना ऐसे ही प्लस माइनस कर दोगे। हम कर रहे हैं क्योंकि हमको पूरा पता है, आपको पूरा नहीं पता है, नंबर रख करके ही आप करना, थोड़ा सा लगेगा टाइम लेकिन सटीक जाओगे, है ना। या फिर हम वो भी आपको बता देते हैं कि अगर इस प्रकार का नॉर्मल स्क्वायर वाला चीज नहीं आया, सिर्फ पॉलिनोमियल वाला आया, कर देना, स्क्वायर आ जाए, पावर 4 आ जाए, पावर 6 आ जाए, वो पॉइंट ना होता ही नहीं है। फिर भी उस पॉइंट को आप अगर गलती से दिखा दिए तो वह प्लस है तो प्लस साइन ही रिपीट हो जाएगा अगले इंटरवल में। क्यूब रहेगा तो माइनस, ऑड रहेगा तो माइनस, ऑड रहेगा बदल जाएगा, इवन रहेगा नहीं बदलेगा, और वो आप गलती कर दोगे, और गलती करोगे तो फिर गड़बड़ा गया। तो भाई मेरे 1 पॉइंट पे तुम बताओ क्या मिलेगा, 1 पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा, सोच के फोटो देखिए, सोचिएगा, है ना, ऐसे ही मैक्सिमम प्लस 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 और माइनस, क्या मिला, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, राइट है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो एक बात हम ये भी लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल, ये हाईलाइट करके लिखना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इज 1 and 3, 1 and 3, ठीक। चलो ये बात समझ गए। अब x के जगह पे आप 1 रखोगे,
फंक्शन में, हाँ, सब। तो वो उस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा, राइट है। तो अब आइए फंक्शन के अंदर कितना रखना है, 1 डायरेक्ट रखें, 1 का क्यूब माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 15 19 शाबाश। और एफ एक्स के अंदर कितना रखें, 3, बताइए कितना आया। तो ये पहले लिख लेते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना, गजब का स्पीड है, इतना फास्ट कैलकुलेशन, शाबाश। आया, लॉजिक समझ में आया, यही काम रट लीजिएगा, क्यों किए कैसे किए हर एक बात आपको पता। आगे फिर भी काम तो अपना जारी रहेगा। क्वेश्चन दिया सर एक ऐसा फंक्शन जिसमें 2 से ज्यादा पॉइंट जी हाँ, x का लिखिए। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड वही बात, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एज वेल एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। फंक्शन लिख देते हैं, फिर से रिपीट, कोई बात नहीं, लिखिए आगे लिखिए। एक बार फिर से रिपीट कर दें, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एज वेल एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट है। फंक्शन इज बच्चों, फंक्शन इज इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है। बनेगा डिफरेंशिएशन में तबीयत खराब, कौन कौन बच्चा पहले होल स्क्वायर और होल क्यूब ओपन करने का सोच रहा है, सोच रहे हैं, ओके, नहीं ना सोच रहे हैं, चलो। कौन कौन बच्चा इसको डिफरेंशिएट करने में प्रोडक्ट रूल सोच रहा है, बहुत बढ़िया। चेन रूल, चेन नहीं मिलेगा तुमको, क्या डिफरेंशिएट करने के लिए होल क्यूब ओपन कर दें और होल स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई कर दें, नहीं करे, चलो चेन रूल लगा दें, प्रोडक्ट रूल लगा दें, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। चलो ये बच्चा बोला प्रोडक्ट रूल, इजी है प्रोडक्ट रूल लगाना, या टाइम दे दें बनाने के लिए, टाइम चाहिए। चलो आज हम भी कॉपी का भ्रमण कर लेते हैं, आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हाँ हाँ, सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना, इसको डिफरेंशिएट करना अच्छी बात है भाई, सीखो। आप भूलते हो, 5 डिग्री का इक्वेशन है, 5 डिग्री का, x का पावर 5 है, 3 और 2 5, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले डिफरेंशिएट करने में बहुत तरीका, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जिसको अपन dy अपॉन dx को 0 के बराबर कर दे तो x का वैल्यू भी इजीली निकल जाए, उस तरीके से डिफरेंशिएट करना समझदारी होगा ना, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, राइट है। पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिख दिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2 टाइम्स ऑफ इतना, राइट है। फिर प्लस पहले वाले फंक्शन को क्या कर दिए भाई, ऐसे ही लिख दिए ना, इसको ऐसे लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट करने में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और x का 1 ही होगा, राइट है। क्या आपका आया इतना f', इसको जरा सही कर ले, f' इतना आया, आया ना, जो भी आया इसको आप क्या करोगे, 0 के बराबर, सर बाहर फिर 3x होगा, फिर कहां पे भाई, सर वहीं पे बाहर में 3 कर दिए हैं, सर 3x होगा, स्क्वायर होगा ना सर, ओ सॉरी, बिल्कुल 3x स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे 1, ओके। अब क्या कर लेते हैं ना, अपने को x निकालना है, f' निकल गया, x निकालना है, x बराबर ही तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, है ना। तो अब देखो
इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से, और x प्लस 1 कॉमन है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 कॉमन है, तो अंदर ही अंदर मेरे भाई बच गया x माइनस 1 इंटू 2, राइट लिखें, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या बचा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर चला गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए, नजदीक से नहीं दिख रहा है हमें, सही है? क्या क्या किए? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर, x प्लस 1 बाहर, तो यहां बच गया x माइनस 1 और 2, और यहां पे आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर और केवल 3। ओके, बिल्कुल सही बात, केवल 3, राइट है, क्योंकि x प्लस, अरे बाबू, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर था ना, तो एक ही निकला ना, तो ये सही लिखे है। हाँ, ये इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, राइट है, ये आ गया इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आज इसी क्वेश्चन में जब आप प्लस माइनस आंख बंद करके करोगे ना, आपके साथ धोखा होता है ना, आंख बंद करके, क्योंकि स्क्वायर आया किसी चीज का, और ये हो गया आपका x प्लस 1, और ये क्या हो गया आपका 2x, 2 टाइम्स ऑफ, पहले अंदर वाले चीजों को सही कर ले, 2x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 3, बताइए ये कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1, और ये हो गया आपका 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मिला क्रिटिकल पॉइंट? सर 5x प्लस 1 प्लस हो गया, ओके, प्लस है बिल्कुल, मिला क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मिला। क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट, जी हाँ, 1 माइनस 1 1 माइनस 1/5 किधर होगा? यहां पे या इधर होगा? फिर 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब देखिए, है ना खास बात, गौर फरमा करके, इसीलिए बोले थे नंबर रखना, इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, आपको पता है इधर पॉजिटिव मिलेगा, और ये 1 है, होल स्क्वायर है, यहां भी पॉजिटिव मिलेगा। क्या बात बोल गए सर, समझे? यहां पे निगेटिव मिलेगा और यहां पे पॉजिटिव मिलेगा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट है -1, -1/5 और 1। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुए, बताइए ये पॉइंट मैक्स या मीन? मैक्सिमम। माइनस से ऊपर गए, बताइए ये पॉइंट मैक्स या मीन? मिनिमा। और बताइए ये पॉइंट क्या प्लस था? प्लस ही रह गए, कोई पॉइंट नहीं मिला यहां पे, समझ गए? तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस वैल्यू को अगर फंक्शन में डाल दिए तो वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, इस वैल्यू को अगर फंक्शन में डाल दिए तो वह मिनिमम वैल्यू। बताइए, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन आपको हम टाइम देंगे, प्लीज आप बनाना, आप जरूर बनाना, है ना। इनइक्वलिटी आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना। बस इनइक्वलिटी जिनको नहीं आता है, हम आपको बोल चुके हैं, पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट ही बना के रखे हुए हैं, आप देख लेना, पहले सीख लेना, है ना। लेकिन अभी आपको मैक्सिमा मिनिमा के पे ज्यादा फोकस करना है। इनइक्वलिटी तो ठीक है भाई, 11th में सीख ही गए होंगे, भूल गए होंगे, बस ये पता है। भूलता है बच्चा बहुत तेजी से, जितना तेजी से सीखेगा ना उतना ही तेजी से बच्चा भूलेगा भी। फाइंड द पॉइंट ऑफ, लिखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा
and local minima as well as local maximum value and local minimum value of function fx is equal to x upon 2 plus 2 upon x for x greater than 0. पिछले वाले में मैक्सिमम वैल्यू 0 है और मिनिमम बहुत लंबा है। बहुत गंदा आया होगा, यस, इसीलिए हम उसको बोले कि आप कीजिएगा। लेकिन नेगेटिव आया तो कोई दिक्कत नहीं, Yes, sir. कोई दिक्कत। लोकल बात कर रहे हैं अभी ना, ग्लोबली नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो लोकल में सब जायज है। यस यस यस, बढ़िया है बच्चों, आराम से ध्यान से। x अपॉन 2 नहीं दिख रहा है, x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन x। क्या गजब बात बोल गए सर, है ना। चलो बनाओ, पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप बनाओगे और सही बनाओगे। सर आ गया सर। हाँ जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं 1/2 और 2 अपॉन एक्स का, 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट है, तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए। Yes, sir. प्लस माइनस निकाल लें -2। ध्यान से, ये गलती मत करना। 2x स्क्वायर Yes, sir. एलसीएम लेने के बाद यहां पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। समझिएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, +-2 लेकिन क्रिटिकल पॉइंट मिला x इज इक्वल टू +-2 Yes, sir. इनइक्वलिटी सॉल्विंग में, है ना। पॉइंट अपने को मिला है -2 +2 और एक 0 भी, लेकिन 0 पे तो नॉट डिफाइंड है, 0 तो रखने नहीं देंगे। हम बोले ओके मत रखने दो, राइट है। इधर हो गया आपका प्लस माइनस और प्लस, समझ में आया। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक और बच्चों, जिसमें आपको 2-3 पॉइंट अभी तक नहीं आया ना। हाँ -2 जी हाँ, x ग्रेटर देन 0, यस, तो सर 1 अगर रखेंगे तो ये इधर ना, तो 1 से बीच में ना होगा, -2 और ये 2, हाँ के बीच में ना 1 होगा, यस बिल्कुल, तो 1 अगर रखेंगे तो निगेटिव मिलेगा इसमें, डेरिवेटिव में। सर डेरिवेटिव में रखते हैं, जी हाँ, फंक्शन में तो भाई वैल्यू रखते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए, साइन स्कीम चेक करने के लिए, तो जिसका इनइक्वलिटी आप बना उसमें ना साइन डालोगे, इनइक्वलिटी जिसका बनाओगे उसमें ना डाल के चेक करेंगे। एक और एनसीईआरटी का बढ़िया सा बाई क्वाड्रेटिक जिसमें 2-3 पॉइंट। सर तो फिर वो x 0 से बड़ा देने का मतलब क्या है? 0 से बड़ा क्वेश्चन में जो ओ तब तो गजब की बात हो जाएगी। 0 से 12 का मतलब ये है बच्चों, सिर्फ 2, सिर्फ लोकल मिनिमम, है ना। बाकी यहाँ पे 0 है ना, 0 के इधर से इसका एक कहानी ही नहीं है, फिल्म खत्म है 0 के बाद, राइट है। ओके लोकल आइए, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बस लोकल मिनिमा लिखिएगा। अगला एनसीईआरटी का एक बाई क्वाड्रेटिक है ना, जिसका x का पावर 4, जिसमें कि आपको अभी तक 2-3 पॉइंट नहीं मिला है ना, एक पॉइंट मिला है। लोकल मैक्सिमा के लिए एक, मिनिमा के लिए एक, 2 पॉइंट नहीं मिला है। 2 पॉइंट मिलेगा तब ना आपको मजा आएगा। आइए 2 पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन y, ठीक है। फाइंड लोकल
मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, बात नहीं, 12 घंटा क्लास ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से, फंक्शन दीजिए ना। प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 12, बात नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस। आइए तो सबसे पहले देखिए भाई, जो भी फंक्शन आपको देगा उस फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट इज्जत के साथ। आइए डिफरेंशिएशन जरा देख लेते हैं। 12x का पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर और माइनस 24x, सही लिखें, मिनिमम वैल्यू माइनस f डैश x इज इक्वल टू, सही लिखे ना इसको, Yes, sir. इसमें से कॉमन क्या है बच्चों, 12x, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस x, राइट है, माइनस का 2 इक्वल टू 0, क्यों कर रहा है पता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये आ गया अपने पास 12x, और इसका फैक्टराइजेशन हर बच्चे को पता है ना, इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, सही लिखें, इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट 0, 1 और -2, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एनसीईआरटी का बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ना। यहां पे -2 को दिखाते हैं, 0 को दिखाते हैं और 1 को दिखाते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस माइनस प्लस माइनस। बताइए -2 पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, मिनिमा, नहीं सुनाई दिया, मिनिमा, सब नहीं बोल रहा है। लोकल मिनिमा, अच्छा, 0 पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, 1 पे मैक्सिमा या मिनिमा, समझ गए बात। घट रहे थे बढ़ने लगे मिनिमा, बढ़ रहे थे घटने लगे मैक्सिमा, फिर बढ़ने लगे, समझ गए। तो इसको आप ऐसे लिख देना, पॉइंट ऑफ, आज 2 मिला ना, आज 2 मिला, जरूरी नहीं है कि एक ही मिले, 2 4 5 10 भी मिल सकता है ना। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, बताइए x इज इक्वल टू क्या क्या लिखे, x इक्वल टू बस एक ही, ओके, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बताइए x इज इक्वल टू क्या लिखे, -2 एंड 1, राइट है, राइट, बताओ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब इस वैल्यू को 0 को किस में डालेंगे, फंक्शन में, बताइए 12 आया, अरे ये सोच रहा था बच्चा कैसे 0 कर दिए सर, है ना। लोकल मिनिमम वैल्यू है ना, 2 आएगा, एक -2 पे और एक 1 पे, है ना। एट -2 इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू एट 1 इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, राइट है। हाँ, कर्व बनाइए तो नंबर लाइन पे, ग्राफ नंबर लाइन पे इसका, कहाँ कैसे उठा, ये f डैश x, अच्छा, ये देखो, ये इंक्रीजिंग, ठीक, ऐसा कुछ फील दे रहा है ये, घटा डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट भूलना मत, लेफ्ट से राइट जाने में पेन नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ये इसका ग्राफ नहीं है, वेवी कर्व है, समझ रहे हैं, इसका ग्राफ नहीं बनाया हम, वो बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फील। तो बस आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते।